हाँ जी तो देखिए, बॉइंट फोर्स, बॉयंसी, अपथ्रस्ट ऑल आर सेम थिंग। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड हमेशा उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। एंड उसी फोर्स का नाम कहते हैं हम लोग बॉयंट फोर्स। मतलब डिफाइन करते हैं हम लोग, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन सॉलिड केप्ट विद इन लिक्विड। फुल्ली अंदर होगा या पार्शियली अंदर होगा, ठीक है। और ये फोर्स क्यों लगा? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। हम लोगों को पता है लिक्विड के जैसे नीचे जाता है प्रेशर बढ़ता है, तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय liquid on solid immersed in it partially or fully due to pressure difference। इसका डायरेक्शन इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। डेफिनेशन में आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये वैल्यू कितना होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन पहले नोट कर लीजिए। नोट कीजिए पहले इसे। हो गया? चलो अब देखो, ये है क्या, यहाँ पे अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है जो एक लिक्विड के अंदर डाल दिए, ठीक है। और इसका जो फ्लैट सरफेस एरिया दैट इज एस, ठीक है। अब प्रेशर की वजह से फोर्स होता है, ये तो पता ही है फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया। और डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट को धक्का देता है, ऑलवेज हमेशा ऑब्जेक्ट को धक्का देता है। तो देखो यहाँ दो पॉइंट बने, एक ए एंड बी। तो पॉइंट ए इस टॉप सरफेस पे है, तो ऊपर का लिक्विड पॉइंट ए को धक्का कहाँ देगा? नीचे। बिल्कुल सही। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का नाम पी ए, एरिया का वैल्यू एस, ठीक है। अब उसी तरह देखो बॉटम पे पॉइंट बी बनाया गया है, तो ये बताओ नीचे वाला पॉइंट इस कंटेनर को कहां धक्का देगा? ऊपर। फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला भाई प्रेशर इनटू एरिया, तो यहां प्रेशर का नाम हो जाएगा पीबी, एरिया का नाम एस, ठीक है। तो दोनों फोर्स लगाया लिक्विड, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, क्या ये दोनों कैंसल आउट होगा? कैंसल आउट कब होता है? जब दोनों इक्वल होता। अब ये बताओ ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो बी का हाइट तो बड़ा है, तो प्रेशर क्या दोनों पॉइंट पे सेम होगा? नहीं, बी का प्रेशर बड़ा और ए का प्रेशर छोटा, तो पीबीएस बड़ा है, पीएस बड़ा है, तो नेट फोर्स ऊपर या नीचे? ऊपर।
तो अगर आपको पूछा जाए फोर्स बाय लिक्विड, इट शुड बी पीबीएस माइनस पीएस। वैल्यू में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एस कॉमन भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलो प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए के टर्म्स में, तो दिस इज पी ए। बी पहुंचने के लिए ऊपर से नीचे आएंगे, तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो पीवी निकालना है तो हम लोग लिखेंगे ऊपर का प्रेशर पी ए, यहां से नीचे जाना है तो प्लस रो जी हाइट एल, तो डेंसिटी कौन सा? लिक्विड, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर एट बी का वैल्यू इंटू एस माइनस पी एस, तो पी ए एस कैंसिल, तो दिस वैल्यू इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एल इंटू एस, एस तो मल्टीप्लाई होगा और साथ में एक जी मिलेगा। बताइए इस एक्सप्रेशन में कोई कंफ्यूजन? तो थोड़ा सा ध्यान दो, लेंथ इंटू एरिया क्या मिलेगा? वॉल्यूम, बिल्कुल सही। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? मास, दैट शुड बी mg। लेकिन किसका मास? सॉलिड का डेंसिटी, सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड का मास, लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का मास। यहां क्या मिला? लिक्विड का डेंसिटी, वॉल्यूम, किसका मास? एटमॉस्फेयर का थोड़ा मास होता है, एयर का थोड़ा मास लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? लिक्विड डेंसिटी का, लेकिन वॉल्यूम सॉलिड का, तो मास किसका मिलेगा? तो गड़बड़ हो जाएगा, ना सॉलिड का मास मिल रहा है ना लिक्विड का मास मिल रहा है। तो ऐसे में हम लोग इसको समझने का तरीका थोड़ा बदलते हैं। नया तरीका का मतलब, तो अगर ये सॉलिड नहीं था तो यहाँ क्या था? लिक्विड। सॉलिड नहीं था तो क्या था? लिक्विड। तो अगर हम लोग इस सॉलिड को डाले तो यहाँ का लिक्विड हट गया, यहाँ का लिक्विड मतलब डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वही है जो यहाँ का लिक्विड हटाया गया, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सॉलिड का वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, दोनों वैल्यू इक्वल। तो यहां हम लोग लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास, तो मास किसका? लिक्विड का और डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म फाइनली कंक्लूजन क्या मिला? फोर्स बाय द लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी, जिसको आप लिख सकते हैं मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी। दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एम डी एल इज मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बताइए मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये टर्म पूरा समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है? फोर्स ऑफ लिक्विड से समझ नहीं आ रहा है। बी वाला फोर्स, ए वाला फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। बी का प्रेशर बड़ा होगा तो ऊपर का फोर्स बड़ा है, तो दोनों को घटा दिए, ये कैसे बढ़े? पी ए प्लस रो जी एच। यहाँ का प्रेशर से नीचे आएंगे तो ऐड होगा, तो प्लस सिंप्लीफाई कर दिए। सॉलिड का डेंसिटी वही था जो सॉलिड आने के बाद यहाँ का लिक्विड हटा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वही डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड, मास फॉर्मूला। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर, फॉर्मूला नोट कर लीजिए।
Sir, mass of displaced liquid is equals to mass of cylinder. सिलेंडर का डेंसिटी क्या होगा, लिक्विड वाला डेंसिटी या सॉलिड का डेंसिटी? Solid का density. यहाँ सॉलिड का डेंसिटी है, No sir. तो कौन सा मास है? सॉलिड का मास है, सिलेंडर का मास है, या डिस्प्लेस लिक्विड का मास है? Displaced liquid का mass. लिक्विड, बिल्कुल। तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास कहेंगे ना, उसको तो सिलेंडर का मास नहीं कहेंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब सिंपल है, देखो यहां जब सिलेंडर नहीं था, क्या था? लिक्विड। सिलेंडर को जब डाल दिए तो सिलेंडर का वॉल्यूम की जगह, सिलेंडर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, उस वॉल्यूम में जो पहले लिक्विड था, सिलेंडर जो उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया, उस वॉल्यूम में जो लिक्विड था, उस लिक्विड का mg, अंडा क्लियर? चलो, तो अब से हम लोग डायरेक्ट फोर्स बताएंगे। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला, लिक्विड का डेंसिटी, सॉलिड का वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इनटू, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। देखो एप्लीकेशन का पार्ट एक देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। एक सिलेंडर लेते हैं, एक लिक्विड में डाल दिए, ठीक है ना? देखिए इस सिलेंडर को हम लोग 3 लिक्विड और एयर के बीच में फंसाया गया। तीनों अलग अलग लिक्विड का नाम ए बी सी, तीनों का डेंसिटी का वैल्यू भी गिवन है, तीनों के इनसाइड वॉल लेंथ जो होगा सिलेंडर का वो भी गिवन है, ठीक है ना? अब उसके टॉप सरफेस का एक एरिया भी होगा, एरिया का वैल्यू भी एस गिवन है, एरिया इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। अब देखो जब ये सारे वैल्यू गिवन है, ठीक है, अब सिंपली आपसे पूछा गया फाइंड, पहला बॉइंट फोर्स का नेट वैल्यू, सेकेंड बॉइंट फोर्स बाय ए, बॉइंट फोर्स बाय बी, बॉइंट फोर्स बाय सी, क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ओवरऑल बॉइंट फोर्स का मीनिंग क्या समझे हम लोग? बॉइंट फोर्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लगेगा ऊपर की ओर, ठीक है। और बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला लिक्विड जो है उसका डेंसिटी, सॉलिड का वॉल्यूम जो लिक्विड के इनसाइड है इनटू जी, इतना ही फंडा सीखना, ठीक है। अब फोर्स लगाया कौन? लिक्विड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इतना ही फंडा ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया 3 अलग अलग लिक्विड ए बी सी, अलग अलग डेंसिटी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ऊपर का एरिया भी गिवन है। आपको अप्लाई करना है नेट बॉइंट फोर्स बाय लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी। सर दोनों सरफेस क्लोज है? नहीं, ऊपर एटमॉस्फेयर है, नीचे वाला सरफेस क्लोज है? सॉलिड सिलेंडर है ये,
हॉलो नहीं, इस वाले को हटा दे। बॉइंड फोर्स ऊपर से नीचे लगता है। हाँ जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा। बॉइंड फोर्स लिखते हैं हम लोग। चलो पहला लिक्विड का डेंसिटी, चलो इसका वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। दूसरा पॉइंट फोर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। तीसरे वाले का डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया इंटू 4L इंटू जी। ठीक है, फाइनली 1 + 6 + 36 कितना होगा? 36 + 6 42 + 1 47 डेंसिटी एरिया L इंटू जी। चलो सेकंड बताओ, बॉइंड फोर्स बाय लिक्विड ए। फर्स्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बॉइंड फोर्स बाय लिक्विड ए का वैल्यू, ए और बी का बॉइंड फोर्स का एफबीडी बता दीजिए। ए की वजह से जो बॉइंड फोर्स लगेगा वो हम लोग डायग्राम में देखते हैं। फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया। ये देखो इस साइड का लिक्विड इधर धक्का देगा, इस साइड का लिक्विड इधर धक्का देगा। क्या कोई दोनों का लेवल सेम है? तो दोनों जगह प्रेशर का वैल्यू सेम, एरिया भी सेम, तो दोनों फोर्स कैंसल आउट अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या ये लिक्विड इसको ऊपर धक्का देगा? नहीं, तो अब थ्रस्ट में तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो बॉइंड फोर्स बाय लिक्विड ए 0। चलो सिमिलर वे, बॉइंड फोर्स बाय लिक्विड बी, ये क्या होगा? ये भी तो लिक्विड ऐसा ही है, इधर इधर धक्का देके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0। चलो वैसे ही अगर हम लोग बॉइंड फोर्स बाय लिक्विड सी कैलकुलेट करते हैं तो यहां देखो इधर वाला साइड वाला तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ऊपर वाला क्या कैंसिल आउट होगा? ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या लिखना चाहिए था? इसका नाम कोई m बनाते हैं, तो प्रेशर एट m इंटू एरिया। तो बताओ लिक्विड की वजह से प्रेशर ऊपर से नीचे आएंगे, क्या कहलाएगा? रो जी, हाइट इज L। चलो इसके बाद और नीचे आना पड़ेगा, फिर से प्लस डेंसिटी 3 रो जी, हाइट 12। चलो यहां से और नीचे आना पड़ेगा, डेंसिटी 9 रो जी, लेंथ 4L, प्रेशर बाय द लिक्विड इनटू एरिया S। तो ऐड करने पे 47 डेंसिटी S L G। इसका मतलब जो बॉइंड फोर्स हम लोग बता रहे हैं दैट इज फोर्स बाय द लिक्विड। तो ये बॉइंड फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर कौन? बस सी वाला लिक्विड, बाकी ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन जो सी की वजह से बॉइंट फोर्स का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, उस वैल्यू को आप चाहो तो ऐसा सोच सकते हो कि ए वाले का बॉइंट फोर्स क्या होना चाहिए था, लिक्विड का डेंसिटी ये वाला वॉल्यूम इंटू जी, इसका पॉइंट फोर्स क्या होना चाहिए था, इसका डेंसिटी इसका वॉल्यूम इंटू जी, इसका पॉइंट फोर्स इसका डेंसिटी ये वाला वॉल्यूम इंटू जी। तो तीनों का जो इंडिविजुअल पॉइंट फोर्स होना चाहिए था, सबका सम ये, वो अकेला कौन लगा दिया, सी, और बाकी सब नहीं लगाया, है ना। तो आप नेट पॉइंट फोर्स जो निकालना चाहो तो अलग अलग लिक्विड का जो पॉइंट फोर्स है वैसे करके भी निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना कि अपने को पॉइंट फोर्स में उसी को लेना है जो लिक्विड लगाएगा ऊपर की ओर, ये सब नहीं लगा सकता है, इसका पॉइंट फोर्स 0 बोलना चाहिए, लेकिन टोटल में कंट्रीब्यूशन हम लोग जोड़ सकते हैं। आई थिंक पॉइंट क्लियर। सर पूछो। सर आपने जो एरो बनाया है सर साइड में, तो वो तो सर वाल प्रेशर है ना, वो सर पॉइंट फोर्स थोड़ी है। तो इसलिए तो मैंने कहा वो कैंसिल आउट होगा, मैं कुछ और बोल रहा हूँ क्या। सर वाल प्रेशर और पॉइंट फोर्स में डिफरेंस है ना। ये फोर्स लगाया ऊपर, तो ये पॉइंट फोर्स में कंट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, ये दोनों पॉइंट फोर्स में कंट्रीब्यूट होगा, कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, इसलिए पॉइंट फोर्स का वैल्यू यहाँ क्या मिला, 0। सर पॉइंट फोर्स एट सी कैसे लिखे, एक बार फिर से बता दीजिए। प्रेशर लोएस्ट पॉइंट पे इंटू एरिया, लोएस्ट पॉइंट का प्रेशर इंटू एरिया, देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट फोर्स। तो वर्टिकल वाई एक्सिस का तो समझ में आ गया, वर्टिकल किधर जाएगा ऊपर। दूसरा एक पॉइंट फोर्स मिलता है जो हम लोग का कहलाएगा हॉरिजॉन्टल पॉइंट फोर्स। अब देखो याद करो, अगर एक कंटेनर में लिक्विड है और उसे आप एस्पिरेट कराते हैं तो लिक्विड का शेप तो बदल जाता है ना। अगर पूछा जाए क्यों, तो ऐसा एस्पिरेशन होने से अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हो ए एंड बी, तो क्या दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, नहीं, इसका लिक्विड का हाइट बड़ा इसलिए प्रेशर ज्यादा। कंक्लूजन भी निकाले थे, अगर हम लोग एस्पिरेशन के अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने के लिए एक सॉलिड सिलेंडर पुट कर देते हैं, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया फ्लैट सरफेस एरिया एस दिया हुआ, ठीक है। एडिशन गलत हुआ क्या, 36 + 6 42 + 1 43 43, ठीक है। चलो यहाँ देखो फ्लैट सरफेस एरिया एस गिवन है। अब यहाँ पे इस कंटेनर पे जो लिक्विड है वो इस सॉलिड सिलेंडर पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या सेम होगा, नहीं, नीचे का फोर्स बड़ा होगा, प्रेशर बड़ा, ऊपर का प्रेशर छोटा, तो इसकी वजह से एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा dy, जिसका वैल्यू अभी निकालना हम लोग सीखे थे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ए पॉइंट का लिक्विड इसे इधर धक्का देगा, वैल्यू प्रेशर एट ए इंटू एरिया एस। सेम वे इस पॉइंट पे जो लिक्विड है वो इधर धक्का देगा, फॉर्मूला प्रेशर एट बी इंटू एरिया एस, ठीक है।
अब बताओ प्रेशर वाइज ए और बी में बड़ा कौन होगा? एस्पिरेशन के अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। हाइट वाइज भी देखो लिक्विड का, बी का प्रेशर बड़ा है, एरिया तो सेम, तो दोनों में से बड़ा फोर्स कौन सा? सीवी। और अपोजिट है तो नेट फोर्स कैंसिल आउट होगा, मतलब माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर आपको पॉइंट फोर्स एक्स एक्सिस का निकालना है हॉरिजॉन्टल, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? प्रेशर एट बी एरिया प्रेशर एट ए इंटू एरिया। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट मिला, एस्पिरेशन के अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, हाइट बड़ा है तो इसका प्रेशर बड़ा, इसका प्रेशर छोटा, और लिक्विड हमेशा सरफेस को धक्का देगा, तो ए वाला लिक्विड इस सरफेस को इधर धक्का देगा, बी का लिक्विड इस सरफेस को इधर धक्का देगा, और हाइट बड़ा है मतलब प्रेशर बी बड़ा है, प्रेशर एट ए छोटा है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स के वैल्यू में दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों को माइनस करते हैं, पीवी बड़ा है तो पीवीएस माइनस पीएस। ठीक है, तो ये फोर्स क्यों लगा? बिकॉज दोनों पॉइंट का प्रेशर अलग अलग था। ठीक है, अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो, अब ये लेंथ एल है, तो प्रेशर एट बी का वैल्यू प्रेशर एट ए के टर्म में, तो बी पहुंचने के लिए ए से आपको इधर जाना पड़ेगा, और ये एस्पिरेशन के अपोजिट जाएंगे, तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो पीवी का वैल्यू आप लिख सकते हो प्रेशर एट ए, मतलब यहाँ का प्रेशर, अब पीछे जा गए हैं बोले तो ए के अपोजिट, तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, और ऐड करने वाला प्रेशर का वैल्यू लिक्विड का डेंसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी लेना है या ए नॉट लेना है? ए नॉट। ठीक है, और लेंथ भी ए नॉट के डायरेक्शन का, दैट लेंथ इज एल। देखो हॉरिजॉन्टल वाला प्रेशर निकालने का तरीका है कि जिस पॉइंट पे है वहां का प्रेशर लिखो, उसके बाद देखो आपका मूवमेंट किधर है, एस्पिरेशन के डायरेक्शन में जा रहे हैं या एस्पिरेशन के अपोजिट जा रहे हैं। एस्पिरेशन के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो माइनस करना है, अगर एस्पिरेशन के अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्लस करना है। तो यहां से आपको बी जाना है तो एस्पिरेशन के अपोजिट जाना है, तो प्लस करना है। ठीक है, और वैल्यू प्लस क्या करना है? लिक्विड का डेंसिटी, और जिधर जा रहे हैं उस डायरेक्शन का एस्पिरेशन हॉरिजॉन्टल में ए नॉट, और इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल का लेंथ एल। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर एट बी का वैल्यू इंटू एस माइनस प्रेशर एट ए इंटू एस। तो प्रेशर एट ए वाला टर्म तो कैंसिल फिर यहाँ हो गया, तो ये बच गया हॉरिजॉन्टल बॉइंट फोर्स लिक्विड का डेंसिटी इंटू एल इंटू एस इंटू ए नॉट। तो फिर से देखो, लिक्विड का डेंसिटी मिला, लेकिन लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लेकिन जी के जगह ए नॉट, बिकॉज हॉरिजॉन्टल बॉइंट फोर्स देख रहे हैं तो एस्पिरेशन भी हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे, वाई एक्सिस में जी था तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट फोर्स बी वाई में जी लगेगा, लेकिन एक्स एक्सिस में जी के जगह ए नॉट है तो ए नॉट लगेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बॉइंट फोर्स का फाइनल फॉर्मूला वही लिक्विड का डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड इनटू जी के जगह ए नॉट। ये हॉरिजॉन्टल बॉइंट फोर्स समझ में आ गया है या कोई कंफ्यूजन है? एफएक्स से समझ नहीं आ रहा। ठीक से बोलिए बेटा, क्या पूछे? सर एफएक्स से समझ नहीं आ रहा। इसमें नहीं समझने का क्या था बताओ? टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ प्रेशर एट बी प्रेशर एट ए, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? रहा। अपोजिट। तो नेट फोर्स में घटाएंगे या जोड़ेंगे? घटाएंगे। बड़ा कौन, बी पॉइंट का प्रेशर या ए पॉइंट का? बी पॉइंट का। हम्म, बी पॉइंट का। बी पॉइंट का, तो बी वाला फोर्स में से ए वाले फोर्स को घटा दो।
बी वाले में से ए को घटा दो, यस सर। प्रेशर एट बी का वैल्यू, प्रेशर एट ए, अब ए के अपोजिट आ गए तो प्रेशर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब डेंसिटी ए नॉट एल, प्रेशर एट बी का वैल्यू मिल गया, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। सर एक्स क्या है यहाँ पे? x is the x axis, horizontal। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड, और एक्स एक्सिस का है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल का एस्पिरेशन। देखो एक एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी गिवन है, ये लिक्विड एक बॉक्स में फिल्ड अप है, ठीक है। बॉक्स के अंदर एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज वीएस, ठीक है। आपको बताना है इस सिलेंडर पे बॉयंट फोर्स कौन सा लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, और बॉयंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। सिंपल। चलो अब बताओ, ग्रेविटी तो है ही, इसका एक एस्पिरेशन ए नॉट भी है, इस बॉक्स का एक एस्पिरेशन A1 भी है, ठीक है। चलो अब ये बताओ, एक वाई एक्सिस में बॉयंट फोर्स तो लगता है, बिकॉज ऊपर नीचे में नीचे का प्रेशर बड़ा होगा, तो एक लगेगा BY। अब हॉरिजॉन्टल एस्पिरेशन, तो हॉरिजॉन्टल एस्पिरेशन होने की वजह से एक बॉयंट फोर्स लगेगा। ये बताओ, ये जो बॉयंट फोर्स लगा था उसका डायरेक्शन किधर था, ए नॉट के डायरेक्शन में या ए नॉट के अपोजिट। ये नेट बॉयंट फोर्स BX कौन सा बड़ा था, PB बड़ा था PA से, तो PB बड़ा ना, तो नेट फोर्स इधर, तो ये जो नेट फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ ए नॉट, तो ये जो हॉरिजॉन्टल बॉयंट फोर्स लगता है इट इज डायरेक्टेड अलोंग ए नॉट, जिधर ए नॉट है उसी डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगेगा। तो यहां बताओ, एक हॉरिजॉन्टल बॉयंट फोर्स भी लगेगा, कौन से डायरेक्शन में, जिधर ए नॉट राइट साइड में है, तो एक, इसका नाम BY बनाते हैं, इसका नाम BX बनाते हैं, ठीक है। अब वैल्यू बताओ BX का, क्या सीखे फॉर्मूला, लिक्विड का डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू एक्स एक्सिस का एस्पिरेशन ए नॉट, BY का वैल्यू, लिक्विड का डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू G लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक एस्पिरेशन भी दिया है A1, A1 एस्पिरेशन इज ऑल्सो बिन गिवन। ये तो लिफ्ट वाला केस हो गया, जैसे कोई लिफ्ट में लिफ्ट का एस्पिरेशन ऊपर है, तो याद कीजिए लिफ्ट वाले केस में क्या करते थे हम लोग, G के जगह G डैश लेते हैं, G प्लस ए नॉट या G माइनस ए नॉट। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो स्यूडो कहाँ लगेगा, नीचे, mg भी कहाँ है, नीचे, तो ऐड हो जाएगा G प्लस ए नॉट। लिफ्ट ऊपर गया तो G के जगह G प्लस ए नॉट, लिफ्ट नीचे गया तो स्यूडो ऊपर mg के अपोजिट, तो घटाएंगे, तो लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है ए नॉट से तो G के जगह G डैश, G डैश का वैल्यू G माइनस ए नॉट, ठीक है। ऊपर गया तो G प्लस ए नॉट, नीचे गया तो G1। तो यहां भी तो वही केस है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो G लेना चाहिए कि G प्लस माइनस वाला फंडा लेना चाहिए था, G प्लस माइनस वाला लेना चाहिए, और ये ऊपर जा रहा है
तो G प्लस ए या G माइनस A1? सर माइनस। प्लस। सर पॉइंट फोर्स तो ऊपर है ना, तो इसलिए माइनस करेंगे। प्लस जीरो की रख लगेगा नीचे, नीचे। तो G के जगह G प्लस A0 होता है या G माइनस A0 होता है? सर पॉइंट फोर्स तो ऊपर लगेगा ना। पॉइंट फोर्स मैं पूछ ही नहीं रहा हूं आपसे। G के जगह G डैश डालेंगे ये तो कंफर्म, और G डैश यस। का वैल्यू जो होगा वही पुट करना है आपको। ठीक है, तो G डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? G प्लस A1, क्योंकि mg भी नीचे था, सूडो भी नीचे था, उसकी वजह से। तो ये वाला दोनों पॉइंट फोर्स समझ में आया। अब इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो पहले वो इसको वाई वाले समझ नहीं आया। थोड़ा पेशेंस रखिए, आएगा। इस वाले को हटा दे। अच्छा पहले लिख लीजिए। देखो अगर याद नहीं आ रहा है तो याद कीजिए, लिफ्ट A0 ऊपर, ठीक है, तो जहां G लेते हैं उसके जगह हम लोग G डैश बनाएंगे। ठीक है, तो FBD में mg होता है नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स कहाँ? नीचे। तो नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर लगेगा उसका वैल्यू नीचे का mg प्लस ma, m कॉमन निकालने पे G प्लस A, तो G के जगह हम लोग G डैश लेंगे जिसका वैल्यू G प्लस A0 होगा। कब? when the lift is moving up, same way when the lift is moving down, तो G डैश का वैल्यू G माइनस A0। अब देखो एग्जैक्टली अगर आप वही फंडा यहां भी देखते हो कि यहाँ पे बॉइंट फोर्स का वैल्यू में हम लोग को लिखना क्या चाहिए था? लिक्विड का डेंसिटी, सॉलिड का वॉल्यूम इनटू जी। ठीक है, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जी लगाते हैं या जी डैश लगाते हैं? जी डैश। और यहाँ पे ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जी डैश का वैल्यू क्या होगा? जी प्लस एक्सेलरेशन, तो बस वो जी डैश की जगह, जी के जगह जी प्लस इसका एक्सेलरेशन A1। चलो अब नया क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहले इसको नोट कर लिया, पहले लिख लीजिए, पहले नोट कीजिए उसके बाद में क्वेश्चन। नोट कर लिए? देखो यहाँ सिंपल सिचुएशन है, एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, और ये सॉलिड है तो एक सॉलिड का डेंसिटी भी होगा, पता नहीं वैल्यू, सिंबल बस पता है। ठीक है, अब इस कंटेनर को हम लोग आगे लेके जाएंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जब आप इसको हॉरिजॉन्टली आगे लेके जाइएगा तो ये जो बॉल है अंदर में उसका नया पोजीशन ये रहेगा 2 नंबर और 3 नंबर, न्यू पोजीशन विल बी 1 2 और 3। रीजन भी बताना।
ठीक है, चलो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर. You have to find out the new position of the ball. 1, 2 और 3. And reason क्यों ऐसा होगा. हाँ लिक्विड है, लिक्विड के अंदर एक बॉल है, रस्सी से ऊपर बांधा गया बॉल को. लेफ्ट जाएगा. चलो सिंपल, एफबीडी डिसाइड करेगा, आप और मैं डिसाइड नहीं करने वाले. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इस पे एफबीडी बना लो. चलो फोर्स कौन कौन सा लगेगा. वाई एक्सिस में mg, एक बी वाई, और एक रस्सी है तो टेंशन टी. 3 चीजें. चलो अब मास का वैल्यू क्या लिखना चाहिए था. डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी बॉइंट फोर्स का वैल्यू, लिक्विड का डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी. ठीक है, चलो ये दोनों. अब ये बताओ टी भी तो ऊपर है, तो mg बड़ा या बॉइंट फोर्स बड़ा. इन दोनों का सम इक्वल टू, बायड फोर्स. इन दोनों का सम इक्वल टू mg. अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर बॉइंट फोर्स बड़ा होता तो ऊपर नहीं चला गया होता, रस्सी से नीचे लटका हुआ गया था क्या. तो बड़ा कौन था, mg इज इक्वल टू टी प्लस बॉइंट फोर्स. तो mg वाज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स. अब दोनों के वैल्यूज को कंपेयर करो, mg बड़ा है, वॉल्यूम g दोनों तो सेम ही है, तो mg बड़ा है मतलब सॉलिड का डेंसिटी बड़ा है लिक्विड का डेंसिटी से. चलो अब हॉरिजॉन्टल में फोर्स कौन कौन सा लगेगा. एक बॉइंट फोर्स लगेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. कौन से डायरेक्शन में लगेगा, जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही. हॉरिजॉन्टल पॉइंट. फॉर्मूला, लिक्विड का डेंसिटी, सॉलिड का वॉल्यूम इनटू ए नॉट. ठीक है, अब एक्सेलरेशन है कंटेनर का, तो स्यूडो भी लगेगा. कौन से डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट. स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास का वैल्यू, मास तो सॉलिड का है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू ए नॉट. चलो बताओ एक्स एक्सिस में दोनों में से बड़ा फोर्स कौन सा होगा. सॉलिड का डेंसिटी बड़ा है, तो ये दोनों तो सेम ही है, सॉलिड का डेंसिटी इसमें है, तो यहाँ हम लोग कहेंगे एम ए नॉट इज ग्रेटर देन बी एक्स. सर हर्षवर्धन ज्वाइन करना चाहते. दोनों का वैल्यू देख लो, सेम है. वॉल्यूम इनटू ए नॉट दोनों ही सेम. अलग अलग क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. और यहाँ कंक्लूजन क्या निकाले थे, तो ये वैल्यू बड़ा है, ये छोटा है, तो एम ए नॉट ग्रेटर देन बी एक्स. तो जब एम ए नॉट बी एक्स से बड़ा है तो फोर्स तो पीछे वाला होगा, नेट फोर्स. ये जाएगा किधर, राइट या लेफ्ट. लेफ्ट. तो फाइनल पोजीशन 3. तो फाइनल पोजीशन समझ में आया. सर हर्षवर्धन को अलाउ कर दी. बताइए ये समझ में आ गया है. चलो
एग्जैक्टली सेम टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन, पहले उसको नोट कीजिएगा, उसके बाद इसे सॉल्व कीजिएगा। सर एक डाउट रह गया था पूछिए। सर, पॉइंट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो सर राइट की तरफ क्यों था? बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होता है? हाई हाई प्रेशर, प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई टू लो। चलो, ये एस्पिरेशन है ए एंड बी, कौन से पॉइंट का प्रेशर बड़ा होगा? बी पॉइंट का प्रेशर बड़ा, तो बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन राइट में। मिल गया, इधर ए है उधर ही ना। नंबर 2 का सेम क्वेश्चन, नया पोजीशन निकालना है, पहले 4 पे था, न्यू पोजीशन 4 5 6 में से कौन सा होगा? एकदम सेम वैसे ही एबीडी। सर 5 न्यू पोजीशन विल बी 6 और 5। सर 5 5 बिल्कुल सही, सर 5। बिल्कुल सही। तो इसमें एक और ऐड कर लीजिए, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू ट्वाइस डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इट विल बी अ टोटल ऑफ 2 क्वेश्चन। पहले 1 सॉल्व कीजिए, उसके बाद सेकंड। सर अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे पॉइंट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन कितना होगा उसका रेस्ट पे है तो? 0 होगा। बिल्कुल। अब यहाँ 0 पुट कर दो, तो वैल्यू क्या मिलेगा? 0। तो पॉइंट फोर्स लगेगा, लेकिन उसका वैल्यू इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलो अब इसका एबीडी बनाओ। ये हो गया बॉल, इधर फोर्सेस, रस्सी का टेंशन टी नीचे, mg वो भी नीचे, मास का वैल्यू डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी, एक पॉइंट फोर्स ऊपर होगा by। ठीक है, by का वैल्यू लिक्विड का डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी, ये मिलेगा। चलो अब इन दोनों में बताओ बड़ा कौन था, mg बड़ा था या पॉइंट फोर्स बड़ा था?
सर पॉइंट mg फोर्स बड़ा था इसलिए ऊपर था वो। mg बड़ा होता तो रस्सी सीधा जाता कि ये नीचे गिर जाता बॉल। ये सब तो आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। mg वाज ग्रेटर देन पॉइंट फोर्स या लेस देन, लेस, पॉइंट फोर्स बड़ा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। चलो तो एक स्यूडो भी लगेगा, वैल्यू ma नॉट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड a नॉट, एक पॉइंट फोर्स x में px, वैल्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू a नॉट, हॉरिजॉन्टल में g नहीं a नॉट। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन, लिक्विड का डेंसिटी बड़ा है, दैट मीन्स bx ग्रेटर। तो bx के डायरेक्शन मूवमेंट होगा, तो bs के डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट मिलता है, 5, 6 और 5, फाइनल पोजीशन 5। ठीक है, चलो अब एंगल भी निकालना है। बिल्कुल, ये दोनों फोर्स में अलग क्या है, सॉरी हाँ, इसमें और इसमें अलग क्या है, डेंसिटी। तो जिसका डेंसिटी बड़ा उसका फोर्स बड़ा, तो डेंसिटी वाइज तो लिक्विड का बड़ा हम लोग निकाले थे, तो ये फोर्स बड़ा हो जाएगा, ये फोर्स छोटा हो जाएगा, तो जिधर फोर्स बड़ा है उधर ही जाएगा। चलो सेकेंड पार्ट में आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले जैसा पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग इसके पहले वाले में जो कैलकुलेशन कर चुके हैं उसको अप्लाई करेंगे, थीटा। ठीक है, चलो रस्सी है तो एक्सटेंशन भी होगा। तो बताओ वाई एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स था जो नहीं बदलेगा एंगल बदलने पे, mg का डायरेक्शन बदलेगा, नहीं बदलेगा, बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन वो भी नहीं बदलेगा, दोनों नहीं बदलने वाला है। तो अगर बॉइंट फोर्स बड़ा है mg से तो ऊपर का नेट फोर्स क्या लिखना चाहिए बताओ, बॉइंट फोर्स प्लस mg या बॉइंट फोर्स माइनस mg, माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो माइनस, ये हो जाएगा बॉइंट फोर्स माइनस mg। चलो अब इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, वॉल्यूम g तो सेम ही था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड g। चलो सेम वे एक्स एक्सिस बताओ कौन कौन सा फोर्स होगा, ये दोनों, बड़ा कौन, bx, तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स किससे इक्वल होगा, bx प्लस ma नॉट या bx माइनस ma नॉट, बिल्कुल इट शुड बी bx माइनस ma नॉट। तो दोनों को घटाना है, तो वॉल्यूम ए नॉट सेम, तो क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ए नॉट। आपको निकालना क्या था, थीटा, इस लाइन को बढ़ाओ, दिस एंगल इज थीटा, और थीटा के नाम पे क्या निकालेंगे हम लोग, tan थीटा। बताइए tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, सर 1 आएगा। परपेंडिकुलर हुआ बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टल, is density of liquid minus density of solid, volume A naught upon base मतलब vertical, dy minus mg, density of liquid minus density of solid into volume of solid into that in fact is, सब तो कट गया, बचा क्या, A naught upon, तो इस तरह से चाहो तो आप एंगल का वैल्यू भी निकाल सकते हो